तो सुबह सवेरे का समय यह सर्वोत्तम है, इसमें जागो और थोड़ा सा समय मालिक की याद में लगाओ। वो थोड़ा सा समय भी अगर भगवान की याद में आप लगा देंगे तो इस घोर कलयुग में, इस भयानक कलयुग में, यहां बुराइयों का बोलबाला है, वो संजीवनी का काम कर जाएगा। तो इसलिए हम चर्चा करने आते हैं, सत्संग में बताने आते हैं कि नशा करना है तो राम नाम का करो, नशा करना है तो ओम हरि ईश्वर अल्लाह परमात्मा की याद का करो, क्योंकि बाकी नशे बर्बाद कर देते हैं और राम नाम का नशा शरीर तंदुरुस्ती देता है, अंदर सरूर मस्ती देता है और चेहरे पे नूर देता है। कोई गम, कोई चिंता, कोई डर, कोई भय उस इंसान को नहीं रहता जिसके अंदर राम नाम का प्याला पिया होता है, राम नाम का जज्बा जागृत हो जाता है। तो इसलिए प्रभु से लिब लगाइए, मालिक से लिब लगाइए, वो आपको बेइंतहा खुशियां बख्शेगा। इसलिए सत्संग लगाए जाते हैं, और कोई पैसा या कोई किसी तरह का कोई चढ़ावा लेने के लिए सत्संग नहीं किया जाता। आदमी आदमी रहे, कहीं शैतान ना बन जाए, आदमी राक्षस ना बन जाए, अपनी नेकी भलाई को छोड़ के कहीं बुराई का नुमाइंदा ना बन जाए, जिसकी वजह से इंसानियत कर्रा उठे। हमारे धर्मों में यह शिक्षा है और तभी आज इंसानियत जिंदा है। तो भाई सच्चाई यही है कि हमारे धर्मों की वजह से इंसानियत जिंदा है और जिंदा रहेगी, ये कभी मरेगी नहीं, क्योंकि उनके लिए श्रद्धा हमारे दिलो दिमाग में है और हमेशा रहेगी। वो जो अवतार ऋषि मुनि महापुरुष, उन्होंने कोई राज्य करने के लिए राम नाम का काम नहीं चलाया, उन्होंने चलाया ताकि दीन दुखी सुखी हो जाएं। सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है राम का नाम। अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर। कोई सच्चे दिल से गाए, सच्ची तड़प से गाए तो शारीरिक रोग तो क्या, आत्मिक रोग, आवागमन, जन्म मरण का चक्कर भी खत्म हो जाता है और जीवात्मा को मोक्ष मुक्ति मिलना जरूर संभव हो जाता है। तो ऐसा है राम का नाम, और वही सुनाने के लिए सत्संग किया जाता है। जिस तरह स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहां पे शिक्षा होती है, यहां ज्यादातर पढ़े लिखे सज्जन, बुजुर्ग, नौजवान, भाई बहनें, माता, बच्चे, सब लोग बैठे हैं यहां। तो आप पढ़ने गए स्कूलों में, कॉलेजों में, वहां शिक्षा दी गई दुनियावी शिक्षा। बुरा ना मानो तो एक शब्द यह भी हो सकता है कि आज जितनी भी शिक्षा है उसका मेन उद्देश्य है कि पैसा ज्यादा कैसे कमाया जा सके, कैसे बिजनेस कर सकते हो, किस तरह से आप नौकरी पेशा में जा सकते हो, किस तरह से आप तरक्की कर सकते हो। यह सब है और होना भी चाहिए, जीने के लिए जरूरी है। लेकिन एक शिक्षा में सबसे बड़ी कमी है, इंसान की इंसानियत का पाठ कभी नहीं पढ़ाया जाता। महाराष्ट्र साइड में मेडिकल और इंजीनियर कॉलेज थे, अमरावती साइड का शायद हमें ख्याल में आता है। तो वहां हम सत्संग करने गए, कॉलेजों में सत्संग था, नौजवान बच्चे हमें ले गए। तो मेडिकल कॉलेज था, वो सत्संग हो रहा था। तो बच्चे कहने लगे, गुरुजी जितना मर्जी सुनाना, हम राम नाम से कुछ लेना देना नहीं है, हम विज्ञान को मानने वाले हैं। हमने कहा आपको सब पता है? कहते हाँ। हमने कहा फिर एक बात का जवाब दोगे? कहते बताओ। तो हमने कहा बताओ इंसानियत किसे कहते हैं? वो बच्चे कहने लगे, गुरुजी एक इंसान इंसान है, ज्यादा लोग बैठे हैं वो इंसानियत है। वाह, क्या पढ़ाई कर रखी है भाई, खुद का ही मालूम नहीं है मैं क्या हूं, करेगा क्या, रंग लगाएगा आगे जाके। तो बगले झांकने लगे, कहते गुरुजी फिर आप बता दो। हमने कहा हम क्या बता दें, हमारे संत ऋषि मुनि महापुरुषों ने आदिकाल से बता रखा है। कहते क्या है इंसानियत? तो आप भी जो नहीं जानते सुन लीजिएगा। इंसानियत, मानवता हमारे धर्मों में किसे कहा जाता है? किसी को भी दुख दर्द में तड़फता देख के, किसी को बेचैन देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और अपने तरीके से उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है।
किसी को दुख दर्द में तड़फता देख के ठहाके लगाना, इसका नाम शैतानियत है। तो ये हमारे धर्मों की शिक्षा है। तो इंसानियत का पाठ जो कि शिक्षा में नहीं पढ़ाया जाता, जिसकी वजह से बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, खुद गर्जी हो गई है और स्वार्थीपन हो गया है। हर कोई अपने अपने तक सीमित है। वो आता है तो कहता मैं अपना सब कुछ कर लूं, बाकी जाएं भाड़ में। महाभारत हमारा पुरातन प्राचीन ग्रंथ है और उसमें आपने एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, धृतराष्ट्र। उनके आंखें नहीं थी लेकिन अक्ल के भी वो अंधे थे। वो इतने पुत्र मोह में पड़ गए दुर्योधन के प्यार में कि उनको समझाने के लिए कृष्ण जी ने खुद आके भी कोशिश की, समझाया। और विदुर जी जो उनके भाई थे, दासी पुत्र तो थे लेकिन पिता की तरफ से वो भाई थे, उन्हीं के आशीर्वाद से पैदा हुए थे, तो उन्होंने उनकी हर बात मानते थे। लेकिन जब विदुर जी ने आके धृतराष्ट्र को समझाया, अरे 5 गांव देने में क्या फर्क है, बता क्या चला जाएगा तेरा, इतना बड़ा राज्य है उसमें सिर्फ 5 गांव, जबकि हकदार तो धर्मराज ही है सारे राज्य का। पर चलो तेरी अगर फिर भी है तो वो इतने दीनता पे आ गए हैं कि 5 गांव दे दो। तो उसको बोलने नहीं दिया दुर्योधन ने कि मैं तो सुई की नोक जितनी जगह नहीं दूंगा। तो विदुर जी भी छोड़ के चले गए राज्यसभा को, किसी की नहीं सुनी, अकल के अंधे और अपना सब कुछ नाश करवा लिया। ये इतिहास है। वो धृतराष्ट्र बड़े मशहूर हुए पुत्र मोह की वजह से, गर्जीपन की वजह से, स्वार्थपन की वजह से। बुरा ना मानिएगा, आज कोई धृतराष्ट्र मशहूर क्यों नहीं हो रहा, पता है क्यों? इसलिए पहले एक आध धृतराष्ट्र था, आज ये सोचने वाली है धृतराष्ट्र कौन नहीं है, उल्टा हुआ पड़ा है। इसलिए मशहूर तो वो होता है ना जो एक आध होता है। आज हर किसी को अपना फिक्र है। इंसानियत मरती जा रही। एक्सीडेंट हुआ पड़ा है रोड में, कोई तड़प रहा है, व्याकुल है, हमारी जात है, हमारा ही कोई हो सकता है, जरा सा देखा एक्सीलेटर पे पैर दबाया, वो जा वो जा। जबकि पशु, उनका कोई एक साथी उस टोले में से घायल हो जाए, हमने देखा नील गाय, मिर्ग, राजस्थान में आम होते हैं, वहां घूमते डारों की डार, कोई नहीं मारता उन्हें उधर। तो फिर भी जिम्मेदार तो अपना खेत बचाता ही बचाता है, तारों की बाढ़ कर देते, कंटीली झाड़ियों की बाढ़ कर देते, जैसी जिसके पास पैसा है। तो मिर्ग आखिर जानवर तो जानवर है, यहां से पानी लगाते हैं, वहां अगर खाई में से कोई बांध खुला रह जाए तो वो वहां से घुस जाते हैं। जमींदार एकदम से आ गया, वो डरते भागते हैं, तो वहां वो रास्ता में उनको मिलता नहीं, तो तार के ऊपर से छलांग लगा देते हैं। तो ऐसे एक मिर्ग ने छलांग लगाई, उसके खून बहने लगा, धार पड़ने लगी, तो वो भाग गए। बड़े टीले थे एक जगह साइड में, तो हम भी दौड़े दूसरी साइड से कि देखते क्या होगा। और जाके क्या देखा, वो जो मिर्ग था, वो हिरण था, एक जगह पे खड़ा हुआ है, बाकी टोला चारों तरफ से उसको घेरे हुए है, और एक शायद उनका वैद होगा, हकीम होगा, वो जीभा से उसका लिपापोती कर रहा है, यहां से खून निकल रहा था, उसको चाट रहा है फटाफट फटाफट जीभ से, और कुछ देर में ही वो खून बहना बंद हो गया। हम टीलों की आड़ में देख रहे थे, और थोड़ी देर बाद उन्होंने उसको अपने बीच में किया, चारों तरफ दूसरे हो गए, और उसको लेके वो सारा जो टोला था वो वहां से चला गया। तो अब बताइए, इंसान देख के छोड़ गया, क्या उसे इंसान कहें? जानवर अपने साथी को छोड़ के नहीं गया बल्कि उसका इलाज किया, क्या उसको जानवर कहें? ये आप कैलकुलेट कर लीजिए जानवर कौन है, क्योंकि जानवर गिरे हुए को कहते हैं आमतौर पे, जो किसी का, जिसके अंदर कोई भावना नहीं है, मानते हैं, जो मन मर्जी करता रहता है, और पशु कहलाता है, जिसको अकल ना हो, तमीज ना हो, कहते ये तो पशु है। अब आप ही बताइए कौन पशु है इस कलयुग में? सब कुछ उल्टा हुआ पड़ा है, सभी एक जैसे नहीं है। हम ऐसा नहीं कहते कि किसी चीज का बीज नाश होता है, इंसानियत आज भी जिंदा है, लोग भलाई नेकी वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि चक्कर पड़ जाता है, कई लोग कहते गुरुजी हम भला तो कर लें, इसमें बहुत पचड़े में उलझ जाते हैं, वास्तव में ऐसा हो जाता है। हमें ये नहीं याद वो कर्नाटका था या महाराष्ट्र, सत्संग करने के लिए जैसे अभी आए तो ऐसे आए, थोड़ी थोड़ा बरसात थी, हम आगे चले गए, हमसे आगे ये शमैना वगैरह लगाते हैं शायवान,
तो ये शायवान का ट्रक जा रहा था, कुछ भाई थे, 2 सेवादार भाई थे, वो जा रहे थे 2-4, तो उन्होंने देखा मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ उनके थोड़ी देर पहले, और वो तड़प रहा है, ऐसे ऐसे कूद रहा है आदमी। तो उन्होंने फटाफट उसको उठाया, खून बह रहा था, वहां पे अपना कपड़ा फाड़ के जो भी कुछ उनके पास था उसको लपेट दिया और उठा के हॉस्पिटल में ले गए। तो वहां छोटा हॉस्पिटल था, डॉक्टरों ने चेक किया, कहने लगे हमारे बस से बाहर है, चोट सिर पे लगी थी, और कहने जल्दी करो आप इसे ले जाओ। तो उन्होंने पूछा जी कोई साधन, हम तो बिल्कुल नहीं, ना हमें इधर की भाषा आती है। कहने लगे ठीक है हम आपको साधन करवा देते हैं। तो साधन करवा दिया, कहने लगे पैसे हमारे पास इतने नहीं, वहां जाके दे देंगे। सत्संग वाली जगह थी, तो वो मेटाडोर जो भी जीप कार थी उसमें भी लिटा लिया उसको, कोई उसका बाली वारस नहीं था, और उठा के ले चले हॉस्पिटल के। लेकिन बीच में जाके, बीच रास्ते में उस गाड़ी वाले ने गाड़ी बंद कर दी। वो कहने लगे क्या हुआ, तो वैसे समझ नहीं आया, उसने यूं करके बताया कि मुझे पैसा चाहिए, मेरा किराया इधर रखो। वो कहने लगे दे देंगे, ये मर जाएगा। कहता ना, तो उन्होंने देखा अपनी जेब में, तो 500 रुपया था और 500 ही वो मांग रहा था, तो 500 दे दिया। हॉस्पिटल ले गए, अब पुलिस को भी खबर कर दी गई कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है और बहुत ज्यादा खून बह रहा आदमी बहुत खतरे के दायरे में है। तो वो भी वहां पे पहुंच गए जी, और भर्ती कर दिया गया उस मरीज को डॉक्टरों ने कह के। तो पूछताछ शुरू हो गई, और जो सेवादार थे उनसे पूछने लगे वो लोग कि आपको कैसे मिला। उन्होंने हूबहू बता दिया कि हम तो सत्संग करने आए हैं, गुरुजी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, शावन वगैरह लग रहे हैं, हमने वहाँ सेवा करने जाना है, अब आप संभालिए। कहते ना ना ना, ऐसे नहीं जाने देंगे, इसको कुछ हो गया तो फिर इसका फिर जिम्मेवार कौन, हो सकता है आपने एक्सीडेंट किया हो। वो कहने लगे जी सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। कुछ लोकल लोग भी 1-2 साथ थे, वो भी बोले कि नहीं ये तो इधर के लोग ही नहीं है, इन्होंने उठा के लेके आए। कहने लगे नहीं आपका ही काम हो सकता है। और उनको पकड़ के ले जाना चाह रहे थे कि अचानक ऐसी भगवान की कृपा हुई, जो मरीज था उसको होश आ गई। वो होश में आते ही कहने लगा कि मुझे जो 2 लोग उठा के लाए तो वो कहाँ हैं, क्योंकि जब वो बेहोशी के आलम में जा रहा था तो उसने उठाते हुए उन लोगों को देख लिया था कौन है, और उसने बताया था कि मेरा मोटरसाइकिल किसी गाड़ी से लगा, गलती मेरी है, उनकी नहीं, गाड़ी वाले की, किसी को कुछ ना कहिए। तो उसको होश आ गया और उसने पूछा डॉक्टर साहब से वो कहाँ है, कहते जी उनको तो ले जा रहे, कहते बुलाइए। और उसने फिर बताया कि भाई इन्होंने तो मेरी जान बचाई है, ये मेरा एक्सीडेंट करने वाले नहीं, अगर ये ना होते तो मैं तड़फ तड़फ के मर जा, मैं तड़फ रहा था मछली की तरह, तो इन्होंने मेरी जान बचाई। तो फिर उनको बहुत शाबाशी भी दी गई, और वहाँ के जो नागरिक थे उन्होंने उनका सम्मान भी किया, और पूरी साध संगत में भी उनका सम्मान हुआ। तो कहने का मतलब परेशानियां तो थोड़ी बहुत आ जाती हैं, लेकिन बहादुर जो होता है, जो नेक इंसान होता है, नेकी करने वाले, भलाई करने वाले, भलाई किए जा, परवरदिगार मिलेंगे तू भलाई किए जा। कि तूने भलाई का रास्ता पकड़ा है, राम नाम के प्यार मोहब्बत का रास्ता पकड़ा है, इसको कभी छोड़ना ना, इस पे चलता जा, यकीन मान तेरा और तेरे कुलों का उद्धार भगवान जी जरूर कर देंगे। समय हमेशा कीमती है, समय की कदर करना इंसान के लिए जरूरी है। कहते हैं समय ऐसा घोड़ा है जिसको पीछे से पकड़ा नहीं जा सकता, आगे से रोकना जरूरी है। और दूसरा, यहां समय से मतलब मनुष्य शरीर, कि आपको मनुष्य शरीर मिला है, इसमें आप राम का नाम जपें, प्रभु की भक्ति करें, ताकि इस समय का आप फायदा उठा सकें, आवागमन से आजादी मिल जाए, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, और जो भी पाप कर्म पिछले जन्मों के हैं राम नाम से वो धुल सकते हैं। इसलिए ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेना अति जरूरी है। आप चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहिए। थोड़ा थोड़ा किया गया सुमरन आपकी आत्मा की खुराक बन जाएगा, आपकी आत्मा शक्तिशाली होगी और गम चिंता से आजाद हो जाएगी। तो राम का नाम जपते हुए, प्रभु की भक्ति करते हुए आप अपना जीवन गुजारिए। आप सुबह सवेरे उठते हैं, फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा समय मालिक को दें, और आप नाश्ता वगैरह लेते हैं तो मालिक को याद करके भगवान का नाम लेके
वो नाश्ता कीजिए, क्योंकि हमारे धर्मों में, शास्त्रों में तो बहुत पहले लिखा है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, कि जैसा खाना खाते हैं असर होता है, लाजमी असर होता है। इसलिए आप राम नाम का जाप करके, प्रभु की भक्ति करके खाना खाएं। दिन में काम धंधा करें, वो मेहनत, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दशानवादी किर्त कमाई, हार्ड वर्क करके खाएं। और हमेशा सबसे प्यार, बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करें, बेगर्ज मोहब्बत करें और आगे बढ़ते चले जाएं, तो यकीन मानो उसकी कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएंगे। जैसे चाहे सफ़ेद कपड़ा हो और उस पर दाग धब्बे लग जाते हैं, पर अच्छी साबुन हो, अच्छा पानी हो, अगर मलमल के धोया जाए तो वो सारे दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। तो ऐसे संत बताते हैं कि आत्मा पे जो जन्मों जन्मों के पाप कर्मों के दाग धब्बे लग जाते हैं, उसको धोने के लिए अगर कोई साबुन है तो वो साबुन है राम का नाम, प्रभु की भक्ति। वो राम नाम का साबुन लगाइए ताकि आत्मा रूपी कपड़े से वो मैल, वो धब्बे दूर हो जाएं, जिससे आत्मा मालिक से दूर है वो नज़दीक हो जाए। या दूसरे शब्दों में, मैल की ऐसी परतें हैं जो आत्मा पे चढ़ी हुई हैं, उनको उतारने के लिए राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत करो। जैसे जैसे परत दर परत वो मैल उतरती जाएगी, आप उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। वो हरी रस, वो आबो हयात आप सबके अंदर है, और उसको पाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपनी भावना को शुद्ध कीजिए। विचार शुद्ध करने से ही आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते हैं और उसकी दया में रहमत के लायक बन सकते हैं। तो विचारों का शुद्धिकरण सत्संग में आगे होता है। इंसान सच्चे दिल से सुने, सच्ची भावना से सुने तो उसका फायदा है। सत्संग में हर तरह का जीव आता है। जिस तरह से प्लास्टर किया होता है मकान, और उस प्लास्टर पे एक चींटी घूमती है, वो चींटी यह देखने नहीं आती कि प्लास्टर बहुत खूबसूरत है, वो यह देखने आती है कि किधर तरेड़ मिले और मैं घुस जाऊं। तो इस तरह से बहुत सी आदतों वाले जीव सत्संग में आते हैं। लेकिन सत्संग में तो राम नाम चलता है, ओम हरि अल्लाह भक्ति की लहर चलती है। वहाँ कभी भी किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं की जाती। कभी किसी को बुरा नहीं कहा जाता। किस लिए बुरा कहा जाए? बुराई बुरी है, अच्छाई अच्छी है। कोई बुराई से जुड़ता है तो वो बुरा कहलाता है, अच्छाई से जुड़ता है तो अच्छा कहलाता है। तो ये तो एक भावना है। इसलिए संत पीर फकीर हमेशा यही सिखाते हैं, बुराई से दूर रहो और नेकी से, भलाई से जुड़ते चले जाओ। राम का नाम जपो और मालिक की बनाई औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करो। तो चाहे कैसी भी भावना का जीव सत्संग में चल के आता है, चाहे तमाशा देखने क्यों ना आता हो, राम नाम का असर उस पर जरूर होता है। क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, माँ बाप के संस्कार कभी हटा नहीं करते। तो उन संस्कारों से आदमी के अंदर एक भावना जागती है, एक इच्छा पैदा होती है, एक आत्मा को जाग लगती है, शक्ति मिलती है, जिससे सुख परमानंद मिलता है। तो भाई राम नाम में आप चल के आए हैं, सुनिए और अमल कीजिए। आपको कोई भी टेंशन है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, राम नाम ही ये दूर कर सकता है। भगवान की भक्ति आपके विचारों को शुद्ध करेगी। भगवान की भक्ति हर तरह की बीमारियों को और रोगों को दूर कर सकती है, और कोई दवा औषध नहीं जिससे गम, चिंता, टेंशन दूर हो जाए। इसलिए राम का नाम जपो, भक्ति इबादत करो, ताकि कृपा दृष्टि आप पे उसकी, ईश्वर की बनी रहे, उसकी दया में रहमत के लायक आप बने रहें। इंसान कई बार जीवन में बहुत तरक्की करता है तो भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब कोई परेशानी आती है भगवान को याद करता है। सच्ची तड़प से याद करे तो वो परेशानी दूर होती है। पर ये हमेशा नहीं हो सकता कि हमेशा परेशानी दूर हो। कई बार आदमी सक्सेस होता है तो कई बार फेल होता है, तो उतना सुमरन नहीं करता, उतनी भक्ति इबादत नहीं करता। लेकिन अगर सक्सेस होने में थोड़ी देर मालिक को खिताब देता है, बाद में कहते किया तो मैंने ही सब कुछ। लेकिन अगर किसी काम धंधे में फेल होता है, बिजनेस में लॉस होता है,
या किसी चीज में पीछे रह जाता है, फिर भगवान को पकड़ के बैठ जाता है। नहीं, भगवान ने सब कुछ किया है। अपनी कमी कोई नहीं देखता। अपने अंदर जो कमियां हैं, अपने जो विचारों में गलत विचार हैं, उनका शुद्धिकरण जरूरी है। जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे, भावना शुद्ध नहीं होगी, आप प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल नहीं बन सकते। तो आप चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहिए। थोड़ा थोड़ा किया गया सुमरन, थोड़ी की गई भक्ति आपको मालिक के सुख आनंद से मिलाएगी। आपके अंदर चैन आएगा, शांति आएगी और आप उस प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे। तो अपने विचारों को कंट्रोल करना, अपने विचारों को काबू करना, ये बहुत बड़ी बात है। आदमी के विचार बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं। आदमी जैसे लोगों का संग करता है उस पर रंग चढ़ता है। हमने तो 100% आजमाया है, लोगों को देखा है। चाहे कैसा भी आदमी है, वो जैसा संग करेगा रंग चढ़ेगा। चाहे कभी नशा नहीं किया, अगर नशेड़ी का लगातार संग करता है तो उस पर नशा करने का एक दिन भूत सवार हो जाता है। हाँ, कोई मालिक का प्यारा पक्का है तो वो नशा छुड़वा भी सकता है। इसी तरह चुगली, निंदा, विषय विकार की बात करने वाले के पास कोई बैठेगा तो यकीनन उस पे उसका रंग चढ़ेगा और भक्ति उड़ जाएगी। इसलिए अच्छी सोहबत करो, अच्छा संग करो। बुरे संग से आपके अच्छे नेक कर्म धुल जाते हैं और पाप कर्मों में बढ़ोतरी होती है। जैसे सूर्य की धूप है, सूर्य की गर्मी है, उससे बहुत सारा फायदा है, बहुत सारी चीज़ों में फायदा भी होता है। लेकिन पानी जो है वो उड़ता है समुद्र में और नमक नीचे रह जाता है, पानी खारा हो जाता है। तो उसी तरह दुनिया की तपिश, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया का जो जितना सोहबत करेगा, जितना संग करेगा, तो उसी तरह उसके जीवन में खुशियाँ चली जाती हैं और गम, चिंता, परेशानी रह जाती है। इसलिए अच्छी सोहबत करो, अच्छा संग करो, राम का नाम जपो, ताकि सच्चा सुख मिले, परमानंद मिले और आप खुशी खुशी जीवन बिता सके। जो संतों के वचनों पे, पीर फकीर के वचनों पे अमल करता है वो उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बन जाता है। इसलिए राम का नाम जपते हुए आप अपना काम धंधा कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए। अच्छे कामों में मालिक आपका सहायक होगा अगर थोड़ा समय भी आप प्रभु की याद में लगाएंगे। तो जरूरी है राम का नाम जपते हुए अच्छे काम करो, मेहनत करो। तो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। अगर आप हिम्मत करते हैं अच्छे नेक कामों में तो भगवान जी आपकी मदद जरूर करेंगे। यही इस्लाम धर्म में आता है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप अच्छे नेक कामों में हिम्मत कीजिए तो भगवान अल्लाह ताला आपकी मदद जरूर करेगा। तो अच्छे कर्म करो, नेक कर्म करो, प्यार मोहब्बत की भावना रखो, सुमरन करो, तो अंदर बाहर की खुशियों से आप एक दिन माला माल जरूर हो जाएंगे। पीर फकीर इस संसार में राम का नाम जपाने, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए इस संसार में जीवों को उपदेश देते हैं। लेकिन घोर कलु का समय है, भयानक कलयुग, बुराई का बोलबाला। यहाँ पे लोग पीर फकीरों के वचनों पे अमल नाम मात्र करते हैं और जो करते हैं वो खुशियों से माला माल जरूर हो जाते हैं। हमारे जितने भी धर्म, जितने भी मजहब हैं, उनमें संत, पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, गुरु, महापुरुषों ने जो हमें सिखाया है, अगर उसके अनुसार चला जाए तो कोई कार नहीं कि धरती स्वर्ग जन्नत ना बने। यहां पे प्यार मोहब्बत की गंगा बह सकती है, क्योंकि किसी भी धर्म में तकरार, नफरत, ईर्ष्या, निंदा करना नहीं सिखाया। हर धर्म, हर मजहब इंसान को इंसान से जोड़ता है और इंसान को भगवान से जोड़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए संत, पीर, फकीर की बात सुन के अगर जीव अमल करे तो वो गम, चिंता, टेंशन से आज़ाद होता है और दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाता है।
संतों के वचन ही सब कुछ होते हैं। वो जो बात कहते हैं उसको ध्यान से सुन ले और अमल कर ले तो नैया, जिंदगी रूपी नैया भवसागर में कभी गोते नहीं खाती, बल्कि सहज पार हो जाती है, आसानी से पार हो जाती है। उसे साहिल मिल जाता है, किनारा मिल जाता है और वो परमानंद के काबिल जरूर बन जाती है। इसलिए संतों के वचनों पे अमल करना अति जरूरी है। संत सबसे निस्वार्थ बेगर्ज प्यार मोहब्बत करते हैं। उसका किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई बैर विरोध नहीं होता। वो बुराइयां छुड़वाते हैं और ये कहते हैं हर किसी इंसान को कि अपने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम को सच्चे दिल से मानो। दिखावे पे जितना जोर देते हो, दिखावे के लिए जितना सांग रचते हो, उससे आधा भी अगर सच्ची तड़प बना के भगवान को याद करो, परमात्मा को याद करो, तो आपके बारे न्यारे हो जाएं, कोई कमी ना रहे। लेकिन आज कलयुग है, यहाँ बाहरी दिखावे पे लोग बहुत जोर देते हैं, लेकिन वचनों को मानने की जब बात आती है तो नाम मात्र मानते हैं। आपस में प्यार करना, हिंदू धर्म में लिखा है, प्रभु को वही जल्दी पाएंगे जो आपस में निस्वार्थ भावना से प्यार करेंगे और प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे। इस्लाम धर्म भी यही कहता है, अल्लाह के रहमो करम का हकदार वो जल्दी बनता है जो उसकी इबादत करता है और उसकी बनाई औलाद से बेगर्ज मोहब्बत करता है। सिख धर्म में गुरु सहवान भी यही फरमाते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जो आपस में प्यार करेंगे निस्वार्थ भावना से, वही प्रभु को, परमात्मा को जल्दी पा जाएंगे। तो हर धर्म पुकार पुकार के कहता है आपस में प्यार करो, निस्वार्थ भावना से प्यार करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को तड़फाओ ना, किसी को सताओ ना, क्योंकि आप किसी को तड़फाते हो तो एक दिन खुद भी जरूर तड़प जाते हो। आपकी जो चालें हैं, ओछी चालें, वो आपके लिए घातक हैं। तो इसलिए संतों के वचनों को सुन के उस पर अमल करना अति जरूरी है। जो सुन के अमल किया करते हैं वो भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल जरूर बन जाया करते हैं। तो संत इस संसार में भला करने के लिए आते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पीवन नीर, परमारथ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर यानी पेड़ को बोलते हैं कि पेड़ जो होता है, वृक्ष जो होता है, वो फल खुद नहीं खाता। सरोवर पीवन नीर, समुंदर जो होता है वो कभी खुद पानी नहीं पीता, बल्कि पेड़ और समुंदर दूसरों के लिए फल और पानी देते हैं। तो इसी तरह परमार्थ के लिए संत पीर फकीर इस दुनिया में आते हैं, जीवों को समझाते हैं, मालिक का नाम जपवाते हैं और आपस में प्यार मोहब्बत का संदेश देते हैं। सच्चे मुर्शिद कामिल ने यही फरमाया है कि इस जन्म में यह दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। आपस में प्यार करो, ईश्वर का नाम जपो, किसी जीव का दिल ना दुखाना, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, मौत याद रखो, मालिक से डरो। मालिक हर जगह है। कोई भी बुरा कर्म आप करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो कैसे बच पाएंगे आप? क्योंकि मालिक तो हर जगह है, वो देख रहा है, राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, सबको देख रहा है अपनी आंखों से, बिल्कुल प्रत्यक्ष में आप उसे नजर आते हैं। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। जैसी श्रद्धा, आस्था, विश्वास, यकीन है, वैसे ही फल जीव को मिलता है। तो संतों का ये मत हमेशा से था, है और चलता रहेगा कि आपस में प्यार करना है, मालिक का नाम जपना है और सुमरन करते हुए सबका भला मांगो, तो मालिक आपका भला जरूर करेगा। संसार में जो जीवा के राम का नाम लेता है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद में समय लगाता है, उसके दोनों जहां संवर जाते हैं, उसके गम, चिंता, परेशानियां उड़ जाते हैं और उसके अंत्यकरण में, दिलो दिमाग में परम शांति, आनंद छा जाता है।
राम का नाम लेने वाला कभी भी दुख चिंता में डूब के उससे मुनकर नहीं होता, या दुख चिंता में डूब के कभी टूटता नहीं। राम नाम एक ऐसा सहारा है, ऐसी ताकत है, जो जीव इस सहारे को ले लेते हैं वो दोनों जहां में इस सहारे को महसूस करते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं और गम चिंता परेशानियों से आजाद रहते हैं। जैसे शरीर के लिए बहुत सारी खुराक है, आदमी लेता है, घी दूध है, अलग अलग तरह की ताकतों के लिए चीजें बनी हुई हैं, उन वस्तुओं को इंसान ग्रहण करता है तो शरीर मजबूत होता है, ताकतवर होता है। लेकिन अगर अंदर आत्मा कमजोर हो तो उस मजबूत शरीर का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आत्मिक तौर पे अगर कमजोरी है तो इंसान कभी खुशी हासिल नहीं कर पाता। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए बहुत सारी खुराक ली जाती है, उसी तरह आत्मा को आप मजबूत करने के लिए, आत्मा को सुदृढ़ करने के लिए अगर कोई टॉनिक है, अगर कोई खाना है तो वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम। मालिक की भक्ति इबादत, उसकी याद में जो समय आप लगाएंगे वो समय आपकी आत्मा की खुराक बन जाएगा। और जैसे जैसे आत्मा अंदर से मजबूत होती जाएगी, आपका गम दुख दर्द चिंता परेशानी दूर होता चला जाएगा। इसलिए संत पीर फकीर जीवों को पुकारते हैं कि राम का नाम जपा करो, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत किया करो। उससे शांति आती है, उससे ताकत आती है और अंदर की कमजोरी चली जाती है, आत्म बल आता है और उस आत्म बल के सहारे आत्मा खंडों ब्रह्मंडों को पार करती हुई भगवान के दर्श दीदार के काबिल बन सकती है। तो अगर आप मालिक के दर्श दीदार के लायक बनना चाहते हैं, अगर उसकी दया में रहमत को पाना चाहते हैं, तो आप नियम बनाओ, सुबह शाम मालिक को याद करना ही करना है। जैसे आप रोटी के लिए एक नियम बनाया है, सुबह शाम दोपहर 3 बार लोग रोटी खाते हैं, 2 बार रोटी खाते हैं, तो वो एक नियम है, एक टाइम फिक्स है कि इस टाइम पे इस समय पे हमने खाना खाना है। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन खाना तो खाते ही खाते हैं। जब तक नहीं खाते एक दिमाग में घूमता रहता है कि भाई हाँ खाने का टाइम हो गया, निकल गया, खाना खाना था, चाहे भूख ना भी हो तो भी। तो जैसे आपने वो टाइम फिक्स कर रखा है, उसमें आप कुछ ना कुछ खाते हैं, उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम नाम के लिए भी टाइम फिक्स कर लो कि हाँ हमने मालिक का नाम लेना ही लेना है, उसकी भक्ति इबादत करना ही करना है। तो अगर आप समय अनुसार मालिक का नाम लें, टाइम निकाल के मालिक को याद करें, तो जरूर मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बना जा सकता है। पर समय जरूरी है। जब तक आप समय फिक्स नहीं करेंगे, आपका मन सुमरन नहीं करने देगा। तो आप कोई भी टाइम फिक्स कर लीजिए। सुबह सवेरे जब उठते हैं, रफाहत जाते हैं, फ्रेश ताजा होने के बाद आप हाथ मुंह धो के आधा घंटा घंटा मालिक को दें। शाम को सोने से पहले दें या रोटी से पहले। तो ये टाइम अगर आप फिक्स कर लेंगे तो उस टाइम से आपका बाकी का टाइम सुधर जाएगा। उस टाइम में आपको सुख शांति जरूर मिलेगा। तो मालिक का नाम आदमी को अंदर से शक्ति देता है, आत्मविश्वास देता है, आत्म बल देता है, जिसके सहारे जीवात्मा सुख शांति आनंद हासिल करती है और दोनों जहां की खुशियां हासिल करती हुई इस संसार सागर में डूबती नहीं, बल्कि इसको पार कर जाती है, आवागमन से आजाद हो जाती है और दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाती है। तो इसलिए राम का नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करना अति जरूरी है। समय के अनुसार या समय फिक्स करके आप मालिक को याद जरूर किया करें। और काम धंधे के लिए आप वक्त निकालते हैं और काम धंधे के लिए आप टाइम देते हैं, तो अल्लाह वाहिगुरु राम मालिक की याद के लिए भी समय जरूर दिया करें, क्योंकि इस समय के बिना बाकी आपका समय
किसी काम का नहीं, उसमें आपको सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, टेंशन, चिंताएं, परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। तो समय के अनुसार आप राम का नाम लें, चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, जब भी आप मालिक को याद करेंगे, मालिक आप पे दया में रहमत करेगा और अंदर बाहर खुशियों से माला माल जरूर कर दे। खोल कन जी बात है विचार की, जन्म दुर्लभ को जुए में न हार जी, इसके मिलने में लगता है समय बेशुमार जी। इंसान सोचता है मेरे कान तो खुले हैं, मेरे तो बंद है ही नहीं, मैं तो लोगों की चुगली निंदा वहां से सुन लेता हूं जहां से कोई सुन ही नहीं सकता, बड़े तेज कान हैं। वाकई दुनियादारी में, भौतिकतावाद में आपके कान बहुत तेज हैं, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु मालिक की धुन की तरफ से, वो तुर्की बाणी, वो बांगे इलाही, वो कलमा है पाक, वो गॉड्स वॉइस एंड लाइट, उसकी तरफ से आपकी आंखें भी बंद हैं और कान भी बंद हैं। अंदर चल रही है वो सुरीली मनमोनी आवाज, लेकिन सुनेगी तभी जब अपना ध्यान दुनियादारी की तरफ से हटा लोगे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक बार यूं ही जीवोद्धार यात्रा में कहीं ना कहीं जा रहे थे, कभी किस एरिया में, कभी किस एरिया में। तो एक जगह पे उन्हें एक मियाँ जी मिले, मियाँ मिठा जी। उनसे चर्चा चली अल्लाह वाहिगुरु राम नाम की। तो गुरु जी ने कहा कि हे मियाँ, अल्लाह की वो जो बांगे इलाही है, वो वाहिगुरु राम की जो सुरीली आवाज है, वो पूरी कायनात में हो रही है। कोई जगह ऐसी खाली नहीं है यहां वो आवाज ना हो। यही गुरु नानक देव जी वाली बात हर धर्म में लिखी हुई मिलती है। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो भगवान, उसकी आवाज कहीं भी ऐसी जगह नहीं यहां वो ना हो। तो मियाँ मिठा कहने लगा, गुरुजी मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, मुझे तो सुनाई नहीं दे रही। तो गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, मियाँ मिठा जी ऐसे नहीं दिखाई देती, ऐसे नहीं सुनाई देती, पहले ध्यान को मालिक की याद के साथ जोड़ना पड़ता है। दुनियादारी की तरफ से ध्यान हटा के अपने 10वें द्वार तिल ज्ञान चक्षु नॉलेज थर्ड आई, यहां पे ध्यान को लगाओ। वो कहने लगा जी मैं लगा के देखता हूं, लगा के देखा ध्यान जमा नहीं। कहने लगा जी मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। गुरु जी मुस्कुराए, बिना गुरु के नजर नहीं आएगा। ठीक है मियाँ मिठा जी, हम तुझे नाम देते हैं, ये ले नाम। नाम दिया, हाथ स्पर्श किया, अब देख क्या है। उस मियाँ जी ने आंखें बंद की, खोले ही ना। तो बालाजी मर्दाना जी बैठे थे पास, कहने लगे बाबा ये तो आंखें बंद कर गया, अब खोल ही नहीं रहा। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, अभी रुको। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने हाथ फिर लगाया तो मियाँ मिठा जी ने आंख खोल दी। कहा तो वो गुरु नानक देव जी को एक पीर कह रहा था। पीर मतलब कोई भी पीर फकीर, मुर्शिद कामिल वो होता है जो रूह को मालिक से मिला दे और मालिक से एक रूप हो जाए। तो उसने आंखें खोलती कहा, हे मेरे पीरो मुर्शिद कामिल, हे पतित उद्धारन, पापियों का उद्धार करने वाले, हे रहमो करम के मालिक। वो दोनों शिष्य जो बाला मर्दाना थे बैठे हैरान कि यार ये पहले तो पीर पीर कह रहा था, अब इसे क्या हो गया। बस आंखें गुरु जी पे टिकी हुई हैं। कहने लगा, हे मेरे मौला, वाकई वो वाहिगुरु वो अल्लाह राम नाम की धुन आपने जो कहा है वो तो मेरे लहू में लहू बन के दौड़ रही है। मेरी रग रग से राम नाम की तरंगे जा रही, करंट जा रहा है, मैं नाच रहा हूं, मैं खुशी से मगन हो गया हूं। मुझे पता नहीं दुनियादारी का दुनिया में क्या है क्या नहीं, पर हे मेरे मालिक, वाकई वो मालिक की आवाज, वाहिगुरु अल्लाह राम की आवाज बड़ी ही सुरीली है। मैं मस्त हो गया, मैं नशे आ गया, मैं अंदर बाहर से माला माल हो गया। सो कहने का मतलब वो धुन कहीं गायब नहीं हुई। प्रलय आ जाए चाहे महाप्रलय, प्रलय में त्रिलोकियां और महाप्रलय में ब्रह्मलोक तक खात्मा हो जाता है, लेकिन
वो अल्लाह वाहिगुरु राम नाम की धुन, वो अनहद नाद, वो तुर्की बाणी, वो बांगे इलाही चल रही थी, चल रही है, चलती ही रहेगी। वो कभी भी गायब नहीं हो सकती। इसका मतलब वो अब भी है। तो अगर मियाँ मिट्ठे को सुन सकती है तो आपको क्यों नहीं सुन सकती। अपने ध्यान को एकाग्र करो, एकाग्रता लाओ, ध्यान में कंसंट्रेट बनाओ। जब तक ध्यान एकाग्र नहीं करोगे वो आवाज सुनाई नहीं देगी, और जब वो आवाज सुनाई देगी तो दुनिया की गंदगी दूर होती नजर आएगी, कुछ और सुनाई नहीं देगा। बड़ा ही मजा है, बड़ी लज्जत है, बड़ा स्वाद है। सीधी सादी भाषा में हम आपको बताया करते हैं, दुनिया में कई तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के, और अलग अलग चीज उन्हें पसंद है। किसी को तो जीभा का स्वाद मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है, किसी को कड़वा भी पसंद है, और किसी को इंद्रियों के भोग विलास। दो तरह के स्वाद है, जीभा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास। किसी को इंद्रियों का भोग विलास पसंद है, कोई रिश्ता नाता नहीं, सब खत्म इस दुनिया में इस वजह से। और हम आपको गारंटी देते हैं कि ये जीभा का स्वाद क्षणिक है। जब तक रसगुल्ला, लड्डू, जलेबी मुंह में है तो मीठा है, और अंदर गया तो थोड़ी देर के बाद बकबका बकबका। इंद्रियों के भोग विलास में जब तक डूबे हो स्वाद है, और जब वो भोग विलास हो चुका तो थक के चूर हो जाओगे, कोई स्वाद नहीं रहेगा, बल्कि पहले वाला नूर भी गायब हो जाता है। पर हम आपको गारंटी देते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम नाम में ऐसा स्वाद है जो आपको जो भी दुनिया में चीज स्वाद है उससे अरबों गुना बढ़ के और परमानेंटली है, हमेशा बना रहता है। क्षण के नहीं, कभी चढ़ गया उतर गया, चढ़ गया उतर गया, ऐसा नहीं। वो एक बार चढ़ने में देर लगती है, एक बार धुन पकड़ने में टाइम लगता है, और जैसे धुन पकड़ लो निर्भय निर्वैर आदमी हो जाता है, अंदर सुरूर और चेहरे पे नूर आ जाता है, और उसका सदगुरु मौला भी कण कण में जर्रे जर्रे में जरूर आ जाता है। तो उस मालिक को अगर देखना चाहते हो तो आप अपने कर्म बना डालो। ये कर्म की धरती है, शरीर बहुत देर बाद मिला है। गुरु सहवानों ने कहा चिरंकाले दे संजरिया। बाकी और धर्मों में हमने पढ़ा बेअंत काल गुजरने के बाद आदमियत की दौलत मिलती है। जुग बीत गए, इंसान को प्रभु से बिछड़े, आत्मा को प्रभु से बिछड़े, आखिर में आके कहीं ये मनुष्य शरीर मिला है। यानी टाइम का कोई पता नहीं, क्योंकि एक बैक्टीरिया वायरस साइंटिस्टों ने निकाले, बर्फ में जमे हुए, उनको पिघलाया गया तो उनकी उम्र उन्होंने बताई 30,000 साल। अब एक जूनी की उम्र इतनी है तो 84 लाख की कितनी होगी, कौन कैलकुलेट करेगा। इसलिए गुरुओं ने, पीरों ने, ऋषि मुनियों ने, पैगंबरों ने यही कहा है बेअंत काल, बहुत युग बीत गए, आत्मा को मालिक से बिछुड़े, अब शरीर मिला है मालिक को दोबारा पाने का। तो इसमें जुए में ना हारो, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इसमें पढ़ के सारा टाइम ना बर्बाद करो। कामी कीड़ा इंसान बन जाता है, उसको फिर कुछ और नजर नहीं आता, माँ बहन बेटी कुछ भी नहीं, सब गंदगी सब गंदगी सब गंदगी। क्रोध, जब गुस्सा आ जाता है तो चंडाल बन जाता है। चंडाल बेरहम, जो पशुओं का सिर काटे, आदमी का सिर काटे, बेरहम हो जाता है। और गुस्से में फिर माँ आ जाए, बहन आ जाए, बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, सबको गाली गलोच दे, तेरे की ले तेरे की, चेहरा राक्षस की तरह। क्रोध में जितना टाइम बोला वो बर्बाद, बाद में पछताया वो बर्बाद। फिर है लोभ लालच, लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच के लिए आदमी बिक जाते हैं। आज दुनिया में क्या चीज नहीं है जो पैसे से खरीदी ना जा सके, सिवाय मालिक की भक्ति के, उसके प्यार के, वो नहीं खरीदा जा सकता। बाकी दुनिया में माँ बाप बनवा लो, 2 पैसा तैयार बैठे, जितने मर्जी बना लो, जो चीज मर्जी, लोग अपनी इज्जत 10-10 रुपयों में बेच देते हैं इस कलयुग में। बाकी चीजें तो छोड़ो, तो सब कुछ बिकाऊ है। आदमी आदमी को मारने को तैयार हो जाता चंद रुपयों के लिए। अरे रुपए तो दोबारा भी आ जाएंगे। अगर तू 1 लाख के लिए आदमी को मारता है, तुझे 10 करोड़ देंगे, उसे जिंदा करके दिखा। कर सकता है जिंदा? अगर नहीं कर सकता तो फिर मारने का हक तुझे किसने दिया? अरे बर्बाद हो जाएगा, पीढ़ियां गड़ जाएंगी, कुलें डूब जाएंगी। इसलिए ऐसा कर्म ना करो।
सो ये लोभ लालच में पड़ के तो आदमी करता है। बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, बेटी ने बाप को मार दिया, परिवार को मार दिया, खबरें आती रहती हैं, लोग सुनाते रहते हैं, ऐसी चर्चा होती रहती है जरा जरा सी बात पे। और फिर है अहंकार। अहंकार भी कोई कम नहीं। किसी को ऊंचे धर्म का, मैं बड़े धर्म में हूं। बड़े धर्म में तू ताज लेके पैदा हुआ है, जो छोटा के पूंछ लेके पैदा हुआ हो, सब एक ही मां के गर्भ से आए। क्या छोटा बड़ा लगा रखी है? कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसा कोई अच्छे कर्म करेगा वो अच्छा है, बुरे कर्म करेगा वो बुरा है। कोई धर्म जात मजहब में ये चक्कर नहीं होता। पर अहंकार, किसी को राज पहुंच का, मेरी पहुंच ऊपर तक है। किसी को अपने बच्चों का अहंकार, 10-20 हो गए, कहता मैं, मेरे सामने कोई बोल के दिखाए, अरे रावण के 2.25 लाख थे, तेरे 10-20 ही हैं, ऐसे मुझे ऐंठता फिरता है। और इस तरह अहंकार को मारे। किसी को सूक्ष्म अहंकार होता है दिमाग का, कि मेरे जितना चतर चलाक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, परमात्मा ने सारी अकल तो मुझे दे दी, बाकी सारे कोरे हैं, किसी के पास कुछ नहीं। अंदर का सूक्ष्म अहंकार, वो पता नहीं चलता, पर अंदर अहंकार होता है कि मैं ही जानकार हूं, मैं समझदार, बाकी सारे पागल। तो ये अहंकार के बहुत सारे रूप हैं। किसी को पैसे का, जमीन जायदाद का अहंकार ना करो। अहंकार को मार हमेशा पड़ती आई। और फिर है मोह ममता। ये भी बड़ी बुरी बला है। बच्चों के लिए कमाना, बच्चों को खिलाना, उनके लिए पैसा बनाना, मेहनत की कमाई, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दशानुआदि किर्त, कोई गलत नहीं, ये कर्तव्य है, ये फर्ज पूरा करना है। लेकिन किसी की जेब काट के खाना, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ये सारे महापाप हैं, महापाप। सारे धर्मों में कहीं भी लिखा दिखा दो, ठगी मारो, बेईमानी करो, झूठ बोलो, निंदा करो, कहीं लिखा हो हम सत्संग छोड़ देंगे। और बताइए, कहीं नहीं लिखा। हमने सारे धर्म पढ़े हैं, कहीं नहीं लिखा। बुरा कर्म तो बुरा है, हर धर्म कहता है। और फिर मन माया, उनका तो कहना ही क्या है। मन ने तो दिमाग ही बदल रखा है। आज आदमी का दिमाग मन बना पड़ा है। सारा दिन बुरी सोच, सारा दिन घटिया सोच, निंदा चुगली करवा लो, सारी दुनिया की करता रहेगा। जब राम नाम जपना पड़ जाए तो बस। साईं जी के समय की बात आपको सुनाते हैं। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज बात सुनाते, नाम जपना बड़ा औखा है भाई, राम नाम लेना बड़ा मुश्किल है भाई। कहते बाबा ऐसे कैसे? कहते दिखाएंगे कभी। एक दिन कोई भाई था तो गोबर उतार रहा था, खाद, रूढ़ी दी खाद आमतौर पे डालते हैं, तो वो गोबर उतार रहा था, खाद डाल रहा था। तो साईं जी कहते इसको बुलाओ भाई। उसको बुलाया, इधर आ भाई, क्या करता है? कहता साईं जी ये खाद डालता हूं, भर के लाता हूं, गाड़ा उतार देता हूं, मैं नौकर हूं उनका। कहते कितना लेता है? कहता 1 रुपया। उस समय की, पुराने टाइम की बात। साईं जी कहते अच्छा तुझे अगर 2 या 5 रुपए दें तो? कहता जी करना क्या होगा? कहते करना कुछ नहीं, बस बैठना है। कहता है? कहते हाँ। कहते फिर क्या करना? कहते जब पहले तो नहा के आ, फिर अच्छे कपड़े पहन ले, खा पी ले थोड़ा सा। कहते जी ठीक है, आ गया तैयार होके बिल्कुल। कहते ठीक है, पालथी मार के ये ले राम का नाम, इसको जपता रहे, तू 2 नहीं 5 दे देंगे तुझे शाम तक। घंटे ही जपा, हाथ जोड़ के आ खड़ा हुआ। साईं जी कहते कैसे भाग आया भाई? कहता साईं जी ना तो लूं थारा 5 रुपया, ना जपू नाम, मैं तो गंदगी उठा लूंगा, मुझे तो एक ही काफी है, राम नाम नहीं जपा जाता मेरे से। तो साईं जी मुस्कुरा के कहने लगे, कहा था ना गंदगी उठा सकता है, पर राम नाम जपना इसको कितना मुश्किल लगता है। जाप में तो बैठते ही नहीं ना, सुमन तो करना ही नहीं, इधर उधर की मरवा लो, बातें करने में तो उड़ते हैं, उड़ते तरह तरह की बातें। वो कहते, कहावत है, आसमान को पेबंद लगा देते हैं लोग बातों में, लेकिन राम नाम जपना मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? जीबा मुंह में है, दिमाग है, जीबा से जाप कर लो, ख्यालों से जाप कर लो। अरे रोटी खानी मुश्किल है राम नाम से, तो वो भी कौर तोड़नी पड़ती है, लगाना पड़ता है, चबाना पड़ता है, अंदर हजम होती है, कभी गैस बन गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ। इधर तो राम नाम से ना गैस बने, ना कुछ तोड़ना पड़े, ना लगाना पड़े, बस जीबा है जो बाहर तत 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 करती रहती, राम राम करती रहे बस। इधर लगा लो ना इसको, बुल्ले शादी के तरह, इधरों पटके इधर लाना, मन दा की समझो ना।
वो प्याज की पनीरी थी, वो लगा रहे थे। तो कहने लगे, किसी ने कहा साईं जी मन समझाना, कहते इसमें बड़ी बड़ी बात है हमारी, ये उठाओ इधर लगाओ, बस जैसे इधर से उठा के इधर लगा दिया, दुनियादारी से हटा के राम की तरफ लगा दो, तो अपने आप मन लग जाएगा। जब नाम राम करोगे, अरे मरा मरा करके महापुरुष बन सकता है, तो राम राम करके आदमी राम को कैसे नहीं पा सकता। सो बात आपके हाथ में है, सुमन करना अति जरूरी, तभी खुशियां मिलती हैं, तभी दया में रहमत बरसती है। बचनों पे पक्के रहो, सुमन करते रहो। मालिक दिखावे में नहीं, मालिक अमलों में, अमलों से मिलता है। उत्थे पूछनी नहीं किसे तेरी जात, अमला नाल होंगे नवेड़े। सो वहां किसी ने जात नहीं पूछनी, तू किस जात से है, तेरे पास कितने नोट थे, कैसे कपड़े पहनता था, ना, कोई लेना देना नहीं। परमात्मा को इससे कुछ लेना देना नहीं। अमल, अमल कितना करता है, जो संतों ने, गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने बताया उस पे चलता कितना है। जितना चलेगा उससे कई गुना बढ़ के इस कलयुग में मालिक फल जरूर बख्शे।